इस बच्चे ने पहले तो खूब सारा खाना डाला, इतना सारा कि वो नीचे गिर रहा था। फिर उसने इसमें इतना दूध डाला कि सब नीचे गिरने लगा। फिर उसमें खूब सारी चीनी डाली और फिर ब्रेड को जला, उस पर क्रीम लगाई। यह नाश्ता बनाकर वो किसी के लिए लेकर जा रहा है। यह नाश्ता उसने अपनी माँ के लिए बनाया है। जली हुई ब्रेड को देख माँ समझ जाती है कि यह नाश्ता उसके बेटे ने उससे एक खिलौना लेने के लिए बनाया है। उसने नाश्ता ना कर अपने बेटे को उपहार खरीद कर देने का वादा किया, लेकिन माँ के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। उसे कुछ चोरी के खिलौने बेचते हुए लोग मिलते हैं। संयोग से यहाँ उसके बेटे का पसंदीदा खिलौना भी है। माँ जल्दी से इसे अपने बेटे के लिए खरीद लेती है। घर लौटने के बाद बेटे ने इस खिलौने को खोला। जब उसे गुड़िया मिली तो वो बहुत उत्साहित था। यह गुड्डा बोल भी सकता है। यह देख महिला को बहुत खुशी मिलती है। वो काम करने के बाद अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखती है। फिर वो अपने बेटे को कमरे में छोड़ काम करने लगती है। जब वो रसोई में बर्तन धो रही होती है, चंकी गुड़िया बाहर बैठी टीवी देख रही होती है। उसने सोचा कि यह उसके बेटे की शरारत है। फिर वो चंकी को कमरे में ले आई और बेटे को सुला दिया। फिर उसने बेटे को सोने के लिए कह दिया और फिर वो कमरे से बाहर आ गई। आश्चर्य की बात है कि कोई कमरे से आता है। महिला यहाँ कुछ पढ़ रही होती है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज की दिशा में रसोई घर की ओर जाती है। यहाँ उसे आटे का डब्बा बिखरा हुआ मिलता है। इस समय एक हथौड़ा उठाया जा रहा है। महिला अभी भी फर्श की सफाई कर रही है। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसके चेहरे पर हथौड़े से वार होता है। फिर खिड़की से बाहर नीचे गिर जाती है। इसके बाद जल्द ही पुलिस यहाँ पर आती है। उन्होंने जमीन पर पैरों के निशान देखे। उन्हें लगता है कि यह इस बच्चे के हैं, लेकिन जूते की जांच के बाद भी कोई स्मन्यता नहीं पाई जाती है। पुलिस को यह छोटे पैरों के निशान विचलित करते हैं, लेकिन वास्तव में क्या हुआ है? कुछ दिन पहले एक हत्यारे के पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। साथियों द्वारा धोखा दिए जाने के कारण उसे गोली लग गई थी और वो नीचे गिर गया था। वो जानता था कि वो मरने जा रहा है। मरने से पहले उसने बदला लेने के लिए वापस आने की कसम खाई और फिर खिलौनों के ढेर में गिर गया। जब उसके ऊपर एक गुड़िया गिरी, उसके मन में एक योजना आती है। पकड़े जाने से पहले वो एक मंत्र का जाप करता है। आकाश में जादू होता है, तभी निजली गिरती है और खिलौनों की दुकान में विस्फोट होता है। जब पुलिस वाले देखते हैं, कातिल की सांसें अब बंद हो चुकी हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि कातिल की आत्मा गुड़िया में जा चुकी है। आधी रात में चंकी आराम से कुर्सी पर बैठा है। लड़का फिर चंकी के पास आता है और उसके पैरों पर आटे के निशान देखता है। वो जल्दी से अपनी मासी के पास आता है और कहता है कि चंकी ने उसकी माँ को मारा है, लेकिन कोई इस बात पर कैसे विश्वास करे? वो उसे जाकर सोने के लिए कहते हैं। पुलिस के चले जाने के बाद मासी बच्चे के कमरे में आती है। लड़के ने जो कहा उसके कारण महिला के मन में जिज्ञासा है। लड़के ने कहा कि गुड़िया उससे बात भी करती है और उसका नाम चंकी है। यह स्वर्ग से आए उसके पिता हैं जो उसके साथ खेलने नीचे आए हैं। इसे सुन महिला लड़के की बात पर विश्वास नहीं करती है। आखिर उसे लगता है कि बच्चे के मन में अपनी मां की मृत्यु के कारण यह सब विचार आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानती कि सच में एक हत्यारा इस गुड़िया के शरीर में रह रहा है। अगले दिन अभी महिला बच्चे को स्कूल छोड़ती है, लेकिन उसके जाते ही बच्चा स्कूल से बाहर आ जाता है। चंकी और गुड़िया आप में बात करते हैं और चंकी बच्चे को एक जगह पर जाने के लिए कहता है। जैसे ही बच्चा चंकी को छोड़ शौचालय जाता है, चंकी गायब हो जाता है। फिर वो एक घर की ओर तेजी से जाता है जहां इस समय एक आदमी सो रहा है। यह उनमें से एक है जिसने चंकी को धोखा दिया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि चंकी घर में आ गया है। फिर वो गैस को खोल देता है और चुपके से वहां से निकलने वाला है। आदमी घर में शोर सुनता है और फिर देखने के लिए नीचे आता है। दरवाजे के बाहर दिखता है कि बच्चा चंकी को खोज रहा होता है। अचानक रसोई में हलचल होती है। आदमी को लगाता है कि घर में चोर है। वो जल्दी से दरवाजा खोल गोली चला देता है। घर में विस्फोट हो जाता है। सफलतापूर्वक बदला लेने के बाद चंकी बच्चे के पास आ जाता है। वो दोनों थाने में दिखाई देते हैं। पूछताछ कक्ष पुलिस लड़के से पूछताछ कर रही होती है। लड़का कहता है कि यह सब चंकी द्वारा किया गया है। साफ है कि उस पर कोई विश्वास नहीं करता है। लड़का गुस्से में चंकी से लड़ाई भी करता है और उसे सच बताने कहता है। यह दृश्य देख एक मनोचिकित्सक कहता है कि बच्चा मानसिक रूप से बीमार है, उसे इलाज की सख्त जरूरत है। मासी चंकी के साथ घर वापस आ जाती है, क्योंकि चंकी घर में था कुछ अजीब चीजें होती हैं। जब महिला ने चंकी का डिब्बा देखा तो उसमें चंकी की बैटरी मिलती है। इससे महिला हैरान रह जाती है। उसने जल्दी से चंकी की बैटरी को देखने के लिए उसका बैटरी कक्ष खोला, लेकिन यह खाली है। उसे खेद है कि उसने बच्चे की बात नहीं मानी थी। फिर वो चंकी को जलाने के बारे में सोचती है। जैसे ही चंकी जलने वाला होता है वह तिलमिला उठता है। यह देख महिला चंकी को फेंक देती है। इससे चंकी घर से भाग जाता है। उसके बाद महिला यह सारी बात पुलिस को बताती है। दोनों उस जगह पर आते हैं जहां से चंकी को खरीदा गया था। विस्फोट के बाद इस खिलौने को दुकान से चुराया गया था।
और इन सब में एक कातिल की मृत्यु भी हो गई थी। महिला ने यह साफ देखा था कि चंकी में किसी की आत्मा है। पुलिस वाले से फिर से मामले की जांच करने का इरादा किया। हालांकि जब वो कागजात लेकर घर जा रहा था, अचानक गाड़ी के पीछे एक गुड़िया दिखाई देती है। फिर वो रस्सी से उसका गला घोटने लगता है। इससे पुलिस से उससे लड़ने लगता है। बंधन से मुक्त होने के लिए पुलिस वाला जलता हुआ लाइटर चंकी के चेहरे पर लगा देता है। पुलिस वाला फिर मुक्त हो जाता है, पर अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। अब चंकी चाकू से हमला करने लगता है। यह पुलिस वाले को पूरी तरह डरा देता है। अंत में कार नियंत्रण से बाहर हो गई और चंकी पुलिस वाले को मरने के लिए आगे बढ़ता है। सौभाग्य से पुलिस वाला गोली चला देता है। अंत में चंकी वहां से भाग जाता है। अगले दिन पुलिस वाला महिला के पास आता है, फिर उसे जांच की सारी बातें बताता है। कातिल जो खिलौने में है उसका नाम चंकी है और वो बदला लेने के लिए अपने साथियों को मार रहा है। पुलिस वाला उसके काले जादू के गुरु को खोज सकते हैं। हालांकि चंकी अपने गुरु के घर पहुंच चुका है। वो बताता है कि उसकी आत्मा अब इस गुड़िया में है, लेकिन इस गुड़िया के शरीर में वो नहीं रहना चाहता है। जब मुझे कल रात गोली मारी गई थी, यह गुड़िया की शक्ति कम हो गई थी। काला आदमी बताता है कि वो उस गुड़िया में ज्यादा समय तक नहीं रह सकता है। अगर ज्यादा समय हो गया तो वो एक गुड़िया है बने रह जाएगा। इसे सुन चंकी काले आदमी को उसकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन आदमी इसे माना कर देता है। काला आदमी समझता है कि चंकी की मदद करना पाप के समान है, इसलिए वो चंकी की मदद नहीं करता और पुलिस को बुलाना चाहता है। अप्रत्याशित रूप से चंकी ने पहले ही जाल बिछा दिया था। फिर उसने काले आदमी की कठपुतली निकाली और सीधे उसके पैर तोड़ दिए। आदमी वहीं गिर जाता है। चंकी कठपुतली को प्रताड़ित करता रहता है। इससे आदमी को कष्ट हो रहा है। काला आदमी इसे रास्ता बता देता है, लेकिन चंकी फिर भी उसे मार देता है। जल्द ही पुलिस वाला और महिला यहाँ आ जाते हैं, लेकिन यहाँ काला आदमी मर रहा है। मरने से पहले उसने महिला को बताया कि चंकी की आत्मा अब एक शरीर खोज रही है और चंकी को मरने के लिए उन्हें उसके दिल को खत्म करना होगा। इस समय अस्पताल में बच्चा दिखाई देता है। उसे चंकी आते हुए दिखता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता है। बच्चा यह देख रोने लगता है। चंकी मुझे मार डालेगा। चंकी उसके बाद बच्चे के कमरे में आता है और उसे मरने के लिए बच्चे के बिस्तर की ओर आगे बढ़ता है, लेकिन लड़का यहाँ नहीं है और लड़का ने भी मौके का फायदा उठा कमरे से बाहर निकल जाता है। वो ऑपरेटिंग रूम में आता है और चाकू को पकड़े होता है। अप्रत्याशित रूप से डॉक्टर उसे पकड़ लेता है और वो उसे पागल समझता है। फिर डॉक्टर चाकू ले लेता है। तभी चंकी डॉक्टर पर पीछे से हमला करता है और डॉक्टर के सिर पर एक शॉक रिंग लगा देता है और उसे चला देता है। डॉक्टर को मौके पर कट लगता है, जिसे देख लड़का वहाँ से भाग जाता है। जब पुलिस वाला अस्पताल आया, उसने पाया कि लड़का यहाँ से भाग गया है। महिला एक बच्ची से बात करती है और उसे पता चलता है कि चंकी यहाँ आया था। कुछ देर बाद दोनों तेजी से घर की ओर जाते हैं। इस समय लड़का घर में सो रहा है और चंकी लड़के के सिर पर हाथ रख मंत्र जप रहा है। अचानक गरज और बिजली दिखती है। जैसे ही वो अपनी आत्मा को लड़के के शरीर में डालने वाला होता है, उसे रोक लिया जाता है। गुस्से में चंकी पुलिस वाले पर चाकू से वार करता है। इसे देखकर पुलिस वाला चंकी का पीछा करता है, लेकिन जब वो कमरे में आया तो यहाँ कोई नहीं है। उसे लगा कि चंकी बिस्तर के नीचे छुपा हुआ है। अचानक चंकी पीछे से निकलता है और उस पर डंडे से वार करता है। जैसे ही वो पुलिस वाले को मरने वाला होता है, महिला उस पर गोली चला देती है, लेकिन जल्द ही गोलियां खत्म हो जाती हैं। दहशत में वो वहां से भागने लगती है। सौभाग्य से लड़ते समय वो चंकी को चिमनी में फेंक देती है। फिर उसका दरवाजा बंद लड़का उसमें आग लगा देता है। अंत में चंकी जल गया है। लड़का और महिला पुलिस वाले के पास आते हैं। महिला लड़के को मेडिकल किट लाने के लिए भेजती है, लेकिन उसे किसी द्वारा गिरा दिया जाता है। चंकी अभी भी पूरी तरह मरा नहीं होता है। वो महिला पर कमरे के बाहर से हमला करता है। सौभाग्य से महिला को घर पर एक बंदूक मिल जाती है। गोली से अब चंकी का सिर उड़ा दिया जाता है। बस अब उसे दिल को नष्ट करना है। तभी पुलिस वाले का सहयोगी यहाँ आता है। चंकी के बारे में सुनने के बाद वो इस पर विश्वास नहीं करता है। यहाँ तक वह चंकी के सिर से खेलता है। अगले क्षण चंकी का शरीर पुलिस सहयोगी कौन पकड़ लेता है, लेकिन जल्द ही वो उससे मुक्त हो जाता है। अंत में पुलिस वाला चंकी दे दिल में गोली मार देता है। यह सब लड़का देख रहा होता है। क्या आपको भी लगता है कि चंकी वापस आएगा? कौन कह सकता है। फिर मिलते हैं।